प्रिय मित्रों, आप समूह को नमस्कार। इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। सत्यवचन एक अनोखी अध्ययन श्रृंखला है जिसमें हम मानव जीवन से जुड़ी बाइबल की महान सच्चाइयों पर चिंतन करते हैं। दोस्तों, बाइबल कहती है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारे अध्ययन श्रृंखला में हम इस समय मनुष्य की सबसे बड़े दुश्मन पाप के बारे में, शत्रु के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल की महानतम सच्चाई को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप इन शिक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आप जान गए होंगे कि एक पापी मनुष्य के लिए यीशु का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप पापी हैं तो आपके लिए भी यीशु का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही पाप ना करके भी पापियों के लिए मरा और मृत्यु पर जय पाकर आज जीवित है, जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 11 अध्याय 25 पद में इस प्रकार कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। दोस्तों, यदि आप इसे और अधिक समझना चाहते हैं तो चलिए अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 12 पद से आरंभ करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। कुछ विश्वासी जो एपिकुरियन, स्टोइक, प्लेटो के विचारों के पृष्ठभूमि से थे, वे यीशु के पुनरुत्थान का इनकार करते थे। वस्तुतः वे मसीह के पुनरुत्थान को ही नहीं, पुनरुत्थान को ही नहीं मानते थे। अब पौलुस यदि अर्थात तर्क की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यदि मसीह नहीं जी उठा, पौलुस ने तथ्यों का सामना किया। मेरे मित्रों, शुतुरमुर्ग की नाई अपना सिर रेत में छिपाकर यह मत कहना, हम पुनरुत्थान के बारे में निश्चित नहीं, अतः इस विषय में अधिक बातें ना करें। हम ऐसी चाल चलें जैसी अंडों की छिलकों पर चलना होता है। मेरे प्रियो, मैं तो चट्टान पर खड़ा हूं और वह चट्टान मसीह है। वह मृतकों में से जी उठा है। पौलुस को कदापि संदेह नहीं कि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा। उसके द्वारा यदि शब्द काम में लेने का अर्थ है कि मसीह के पुनरुत्थान के महत्व को प्रकट करे। आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 13 पद। लिखा है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि पुनरुत्थान नहीं तो मसीह का पुनरुत्थान भी संभव नहीं। पौलुस आगे चलकर कहेगा कि मसीह पुनरुत्थान के द्वारा ही प्रथम फल है। इसका अर्थ है अभी बहुत कुछ होना है। अभी वह पहला फल है और उसके आने पर उसके विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा। पहला कुरिन्थियों 15 के 14 में लिखा हुआ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। मेरे प्रियो, संभव है कि आपकी कलीसिया मसीह के पुनरुत्थान का इनकार करती हो। यदि मसीह का सदेह पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। यही नहीं, हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। उचित होगा कि आप कलीसिया की सहभागिता से दूर हो जाएं। वह किसी काम का नहीं। यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो आराधना करना और उपदेश सुनना व्यर्थ है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। ध्यान दीजिए, यदि मसीह फिर जी नहीं उठा होता तो प्रेरित सब झूठे ठहरते। यदि मसीह कब्र में ही होता तो प्रत्येक गवाह झूठा गवाह है। क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ के लिए कोई अपनी जान गंवाएगा? संभव है कि झूठ को सच मानकर कोई अपनी जान की आहुति दे, जैसे हिटलर के लिए अनेकों ने अपने प्राण गंवाए क्योंकि वे उसमें विश्वास करने लगे थे। प्रेरितों ने गवाही दी कि उन्होंने फिर जी उठे मसीह को देखा है और अपनी इस गवाही के लिए वे जान देने को भी तैयार थे। मैं निर्णय आपके हाथों में छोड़ देता हूं कि उनके सच या झूठ का निर्धारण करें, परंतु यह तो सच है कि मनुष्य झूठी बात के लिए जान नहीं देगा।
पहला कुरिन्थियों 15 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यदि मसीह यीशु फिर जी नहीं उठा तो मेरे मित्रों, आप भटक चुके हैं और नरक के मार्ग पर हैं, और यही आपकी नियति है। यदि मसीह यीशु मृतकों में से फिर जी नहीं उठा तो हम में से हर एक पापों में पड़ा है। पहला कुरिन्थियों 15 के 18 में आगे लिखा है, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। करोड़ों विश्वासी मसीह में विश्वास करके कि वह उनका उद्धार करता है अपने प्राणों की आहुति चढ़ा चुके हैं। यदि मसीह यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो उनमें से हर एक नाश हो चुका है। पहला कुरिन्थियों 15 के 19 में आगे लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरे विचार में मसीही विश्वास ऐतिहासिक धर्म है। पौलुस इसे स्पष्ट करता है रोमियो की पत्री अध्याय 6 में, परंतु मसीही विश्वास मरणोपरांत का धर्म भी है। यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हम भ्रम में हैं, और आज इस संसार में हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं, परंतु हमारे साथ नहीं है। हम तो आनंद से भरे हुए हैं। अब पौलुस के यदि शब्द के तर्कों का अंत होता है, क्या आप उसके द्वारा सुझाई गई संभावनाओं का सामना करेंगे? पौलुस द्वारा कहे गए यदि को तर्क के साथ देखें तो आप पाएंगे कि मसीह के पुनरुत्थान के बिना मानव जाति भटकी हुई है और आशा से रहित है। आइए हम देखेंगे पुनरुत्थान का प्रदर्शन। मैं पौलुस की घोषणा में उसके साथ होना चाहता हूं कि मसीह मृतकों में से जी उठा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 के 20 में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। मसीह पहला फल है। पुराने नियम में पहले फल का पर्व मनाया जाता था, जिसमें वे फसल की पहली बालें प्रभु को चढ़ाते थे। पहले फल का अर्थ है और भी फल उत्पन्न होंगे, अन्यथा वह पहला फल नहीं है। इसकी पूर्ति मसीह यीशु के पुनरुत्थान में होती है। वह महिमामय देह के साथ मृतकों में से जी उठा, और अब तक एकमात्र वही है जिसका महिमामय देह में पुनरुत्थान हुआ है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मेरे मित्रों, पहले फल के पर्व के बाद पेंतीकोस्त का पर्व आता था, जो 50 दिन बाद मनाया जाता था। इसकी पूर्ति कलीसिया के उद्भव के साथ नए नियम के युग में हुई, परंतु इसकी अंतिम पूर्ति उस समय होगी जब मसीह अपने विश्वासियों को लेने आएगा और उनका पुनरुत्थान होगा। वे सब मसीह से भेंट करने के लिए हवा में उठाए जाएंगे। वही वास्तविक पेंतीकोस्त का पर्व होगा। मेरे एक पेंतीकोस्टल भाई ने मुझसे कहा, भाई क्या आप जानते हैं कि मैं पेंतीकोस्त की प्रतीक्षा में हूँ? मेरा प्रत्युत्तर सुनकर वह चौंक गया। मैं भी पेंतीकोस्त की प्रतीक्षा में हूँ। उसने कहा, ओह, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मेरे कहने का अर्थ वह नहीं जो आपका है। आपका मानना है कि आप पेंतीकोस्त का पर्व यहीं मनाएंगे, परंतु जिस पेंतीकोस्त की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वह यीशु का आगमन है, जब वह अपनी कलीसिया को इस संसार से उठाने आएगा। मसीह पहला फल है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 के 23 में लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। कैसी अद्भुत बात है! मसीह मृतकों में से जी उठा और पुनरुत्थान का पहला फल हुआ। एक मनुष्य अर्थात आदम द्वारा मृत्यु आई, मनुष्य के द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान आया। आदम में सबकी मृत्यु होती है। आदम के परिवार का सदस्य होने का प्रमाण है कि आप एक दिन मरेंगे यदि मसीह आपको उठाने ना आए। इसी प्रकार मसीह में सब जीवित होते हैं। यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पुनरुत्थान एक दिन नहीं होगा।
यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि धर्म सुधारकों ने बाइबल के बहुत से तथ्यों की खोज की, परंतु सबकी नहीं। आज के युग में अंतिम समय के संबंध में बहुत बाइबल अध्ययन हो रहा है, अर्थात अंतिम समय से संबंधित भविष्यवाणियों का। महान तथ्यों की खोज के इस समय में भ्रमित विचार भी बहुतायत से पाए जाते हैं। भविष्यवाणी के संबंध में भ्रम की शिक्षाओं की कमी नहीं है, जिसका कारण है धर्मशास्त्र परिपूर्णता के ज्ञान में कमी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन तब तक नहीं करवाना चाहिए जब तक कि बाइबल की अन्य पुस्तकों का अध्ययन पूरा न किया जाए। भविष्यवाणी महत्वपूर्ण है, परंतु वही एकमात्र आधार नहीं है। धर्म के महान सुधारकों ने बाइबल के अधिकांश तथ्यों को खोजा था, परंतु वे बाइबल की इस शिक्षा से चूक गए थे कि हर एक अपनी अपनी बारी में जी उठेगा, अर्थात सबका पुनरुत्थान एक ही दिन नहीं होगा। मसीह पहला फल है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। वह क्यों आएगा? वह अपनी कलीसिया के लिए आएगा। पहला कुरिन्थियों 15:24 में लिखा है, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। इसके बाद अंत होगा। किसका अंत? वर्तमान युग का अंत। वर्तमान युग का अंत कैसे होगा? महाक्लेश आरंभ होगा और उसके बाद इस पृथ्वी पर प्रभु का 1000 वर्षीय राज्य स्थापित होगा। शैतान कुछ समय के लिए स्वतंत्र किया जाएगा और फिर सदा के लिए अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु सदा के लिए अपना राज्य स्थापित करेगा। यह अनंत राज्य होगा जो सहस्त्र वर्षीय राज्य का विस्तृत परिदृश्य है। सहस्त्र वर्षीय राज्य परीक्षाओं का समय होगा। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यह कब होगा? सहस्त्र वर्षीय राज्य के अंत में। मसीह यीशु सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत कर देगा। पहला कुरिन्थियों 15:25 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। यह शैतान है। पहला कुरिन्थियों 15:26 में हम पढ़ते हैं, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। उससे मुक्ति पाकर मैं प्रसन्न होऊंगा। पहला कुरिन्थियों 15:27 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। जी हाँ, प्रभु यीशु परमेश्वर के अधीन नहीं है। परंतु एक पल अगला पद पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 15:28 में, जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। अर्थात जब मसीह का सहस्त्र वर्ष का राज्य पृथ्वी पर पूरा होगा और अनंत राज्य का उदय होगा, मेरे विचार में वह दाऊद को उसका सांसारिक राज्य लौटा देगा। तब वह अपने ईश्वरत्व में लौट जाएगा, जहां वह आदि में था कि परमेश्वर सर्वे सर्वा होगा। अब हम आगे देखेंगे पुनरुत्थान की योजना एवं नमूना। पहला कुरिन्थियों 15:29 में लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? वे क्या करेंगे? अर्थात वे क्या उपलब्ध करेंगे? हम बपतिस्मा का मूल अर्थ देख चुके हैं, किसी के साथ एक रूप होना या एकता बनाना। यहाँ पौलुस के कहने का अर्थ है मृतक से एकता बनाना। वह कहता है जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? तो फिर वह मृतकों के स्वरूप क्यों हों? इसका अभिप्राय यह नहीं कि कुरिन्थ के विश्वासी उनके मृतक मित्रों एवं संबंधियों का बपतिस्मा ले रहे थे। इसका अर्थ है कि वे मसीह की पहचान में थे, जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वे संसार के लिए मर गए थे,
परंतु मसीह में जीवित थे। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 उसके 30 और 31 पद में पढ़ते हैं, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि यदि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा तो वे अपने जीवन को संकट में डालकर मूर्खता का काम कर रहे हैं, परंतु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है, इसलिए विश्वासी उसके साथ पहचान बनाते हैं। पौलुस ने रोम के विश्वासियों से कहा, रोमियो के पत्र 6 उसके 3 और 4 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम पुनः जीवित मसीह की पहचान में हैं। पौलुस कहता है कि यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो मैंने जो बलिदान दिए हैं वे मूर्खता के काम है। मेरा जीवन हर घंटे खतरों में पड़ा रहा है। मुझ पर मृत्यु का संकट मंडराता रहता है। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 32 में आगे लिखा है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। पौलुस पूछता है, मैं वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, मैं मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ले चुका हूं, उसकी मृत्यु में अपनी पहचान बना चुका हूं। मैं मृतक सा जाना जाता हूं, क्योंकि मैं जीवित मसीह से जुड़ गया हूं। मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में एक होना एक महान तथ्य है। हम इसे पानी के बपतिस्मे के तुल्य न बना दें, अन्यथा यह अर्थहीन हो जाएगा। मेरे प्रियो, यदि मसीह फिर जी नहीं उठा और मृतक भी जी नहीं उठेंगे तो हम एपिकुरियन के विचार अपना लें, जो कहता है खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 33 और 34 पद में हम पढ़ते हैं, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। कुरिन्थ के विश्वासी पुनरुत्थान पर संदेह करने वालों द्वारा भ्रम में डाल दिए गए थे। वे उन विद्वानों की बातों को मानने लगे थे जिनमें सांसारिक ज्ञान तो बहुत था, परंतु परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। पौलुस कहता है कि जानकारी सही न हो तो आचरण भी गलत हो जाता है। पौलुस उन्हें आदेश देता है कि वे पाप से बचें, क्योंकि उन्हें एक दिन मरकर जी उठना है। पौलुस पुनरुत्थान के सत्य को प्रमाणित करने की चर्चा में ही अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि कुरिन्थ में दार्शनिक विचारों के मनुष्य इसका उपहास करते थे। पहला कुरिन्थियों 15 के 35 में लिखा है, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। यहाँ पौलुस 2 प्रश्नों के उत्तर देगा, कैसे और क्या। मनुष्य देह के पुनरुत्थान और आत्मा के अमरत्व में अंतर नहीं कर पाता है। प्लेटो और सिसेरो ने आत्मा के अमर होने पर विचार प्रकट किए हैं। पौलुस देह के पुनरुत्थान के विषय चर्चा करता है। सदुकी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, अर्थात मरणोपरांत जीवन में। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया मत्ती 22 उसके 31 और 32 पद में, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। पुनरुत्थान के विपक्षियों को पौलुस मसीह यीशु के पुनरुत्थान का उदाहरण देता है कि उसकी देह का पुनरुत्थान हुआ था। अब एक प्रश्न यह है, एक मृतक देह पुनर्जीवित होकर वैसी ही कैसे हो सकती है। पौलुस कहता है कि प्रकृति प्रकट करती है कि देह में एक रूपता नहीं होती है। वे समरूप होती हैं परंतु एक रूप नहीं होती हैं।
पहला कुरिन्थियों 15:36 में लिखा है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। अब वह कैसे? के उत्तर में कहता है, यदि तुम में अवलोकन क्षमता है तो तुम देख सकते हो कि एक बीज जो बोया जाता है उसमें नश्वरता के साथ अनश्वरता होती है। बोए गए बीज से उसी के समरूप बीज उत्पन्न होते हैं, जबकि बीज मरकर समाप्त हो गया। उससे उत्पन्न बीज वही नहीं जो मर गया था। वे बीज वैसे ही हैं, परंतु वह नहीं। बोए गए बीज में नश्वरता तो है, परंतु उसका अंत नहीं है। यह भेद अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु अलगाव है, परंतु आत्मा व्यक्तित्व का अंत नहीं है। ये मरते नहीं है। आप प्रभु के पास चले जाते हैं। यदि परमेश्वर की संतान हैं, देह नष्ट होती है। मृत्यु मनुष्य को देह से अलग कर देती है। देह तो सड़कर मिट्टी में मिल जाती है। खाक को खाक और राख को राख केवल देह के साथ होता है। अब पौलुस दूसरे प्रश्न का उत्तर देगा, पुनरुत्थान की देह कैसी होती है? आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों 15:37 में। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। गेहूं का दाना इसका एक उदाहरण है। मसीह प्रथम फल है। हम बाद में आएंगे। हम कलीसिया के उठाए जाने की प्रतीक्षा में हैं, जब मसीह विश्वासियों को संसार से ले जाएगा। यदि उस समय हम मर गए तो हम फिर जी उठेंगे। यदि हम जीवित रहे तो हमारा रूपांतरण होगा और हम उठा लिए जाएंगे। बीज की नई देह न तो बीज से प्राप्त होती है और न ही बोने वाले से। परमेश्वर ही है जो नई देह देता है। पहला कुरिन्थियों 15:38 में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। अब पौलुस अपनी चर्चा का विषय बदलता है। यह सब जीवन का भेद है। सच तो यह है कि जीवन का भेद मृत्यु के भेद से बड़ा है। गेहूं के बीज से गेहूं ही उत्पन्न होता है, मक्का और जौ नहीं। पौधे में आने वाला बीज वैसा ही होता है जैसा आपने बोया था, वही तो नहीं परंतु ठीक वैसा ही। मेरे प्रियो, हम सब का जो मसीह में विश्वास करते हैं पुनरुत्थान होगा, जिस प्रकार मसीह यीशु का हुआ। आज आप इस पर गंभीरता से विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सुसमाचार। मसीह हमारे पापों के लिए मरा और धर्मशास्त्र के ही अनुसार वह तीसरे दिन फिर जी उठा। इस कथन को हम एक शब्द में सुसमाचार कहते हैं। आज का प्रश्न है, पुनरुत्थान पर्व के 50 दिनों बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है? ए, झोपड़ियों का पर्व, बी, फसह का पर्व, सी, पिंतेकुस्त का पर्व, डी, अखमीरी रोटी का पर्व। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, जैसा मैंने आरंभ में ही आपसे कहा था कि मसीही विश्वास की महिमा यह है कि यह जीवन को कभी भी मृत्यु के साथ समाप्त होने के रूप में नहीं देखता है। क्या आप ऐसा देखते हैं? आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन यीशु के द्वारा जीवन आया। हमारे लिए जीवन सामने रखा गया है कि हम उसे स्वीकार करें या नकार दें। लेकिन यदि जीवन की उत्तम चीजें मेरे सामने रखी हुई हैं और उसे मैं स्वीकार ना करूं, तो मेरे समान अभागा मनुष्य कौन हो सकता है? दोस्तों, मेरे लिए संदेश अति स्पष्ट है कि मैं संदेह ना करूं। इसलिए मैंने यीशु पर विश्वास किया और पुनरुत्थान की जो आशा बाइबल में से हमने अभी तक देखा है, उस पर मेरा मन सदा आनंदित रहता है। इस बात से मैं आनंदित रहता हूं। मैं जी उठने के दिन को एक लालसा के साथ देखने के लिए ललायित हूं।
ये अनुभव मात्र मेरे रोम रोम को प्रफुल्लित कर उठता है या कर देता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस दिन हम यीशु से मिलेंगे वह दिन कैसा सुहावना होगा मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रबंध किया है उससे आप यीशु को प्रभु और स्वामी, अपने जीवन का स्वामी मानकर अभी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं इस विषय में आप सबके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस पुनरुत्थान में शामिल हों जो आशीषों के लिए ठहराया गया है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आदर के साथ आपके सन्मुख आते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने हमें जो जीवन दिया है वो अनंत काल का जीवन है। या तो प्रभु हम अनंत जीवन के लिए आशीष के भागी हो सकते हैं, या अनंत जीवन के लिए हम शाप के भागी हो सकते हैं, अनंत दंड के भागी हो सकते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं कि यीशु के द्वारा हम अनंत आशीष के भागी बनाए गए हैं। लेकिन हमारे उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते, बहनों के लिए प्रार्थना करते जिन्होंने अब तक उस अनंत आशीष की भाग को प्राप्त नहीं किया है। प्रभु हमारी विनती है उन सब लोगों के लिए कि वे आज प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसके प्रेम को पहचाने, इस बात को समझने पाए कि यदि वे पापी स्तर में, पाप की स्थिति में मृत्यु में चले जाते हैं तो वे अनंत दंड के योग्य ठहराए जाएंगे। बिना उद्धार के यदि हम जीवन को खो देते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो हम अनंत दंड के लिए अपने आप को ढकेल देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है, आप दया करें, हर एक सुनने वाले के हृदय को आप तोड़ दें कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा, आशीषित हुए, तो कृपया एक मिस कॉल अभी हमें दें। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि अनंत जीवन को लेकर कोई प्रश्न है, पुनरुत्थान को लेकर कोई प्रश्न है, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपकी सहायता करें और आपकी शंकाओं का समाधान करें। इसके लिए आप फोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। धन्यवाद।